पठानकोट पंजाब से राजकुमार भारती का नमस्कार। इस वक्त मैं द्वापर युग में पांडवों द्वारा रचित मुक्तेश्वर धाम के आप लोगों को दर्शन करवा रहा हूँ। इस वक्त जो है मैं पंजाब में मौजूद हूँ और लगभग जो है जम्मू से सटा हुआ ये एरिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिस वक्त पांडवों का वनवास चला हुआ था, अज्ञात वनवास जो चला हुआ था, उस अज्ञातवास के जो आखिरी जो समय थे, लगभग 6 से 7 महीने जो बाकी बचे हुए थे, उस वक्त जो है पांडव यहाँ आकर के रुके थे और उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसका नाम मुक्तेश्वर धाम रखा गया था। आज मैं मुक्तेश्वर धाम के आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। किस प्रकार के पहाड़ों की कंदराओं में बसा हुआ ये शिव धाम है। मैं उधर से दिखाऊंगा। लगभग 164 सीढ़ियों को नीचे उतर के आना पड़ता, बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है। और उसके साथ साथ जो है आकर के भक्तगण दर्शन करते हैं। 5 गुफाएं हैं जहाँ पांडवों ने तपस्या की थी, शंकर भगवान की आराधना की थी। शंकर भगवान के साथ साथ जो है उन्होंने अन्य देवी देवताओं को भी यहाँ स्थापित किया था। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि वो जो पहाड़ों के साथ साथ जो लाइन लगी हुई है वहीं पर गुफाएं हैं, जिसमें युधिष्ठिर का अपना एक दूना है, साथ में माता द्रौपदी की गुफा है और चारों भाइयों के अलग अलग सैन्य कक्ष भी हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जो ये जगह है, जब आप यहाँ आएंगे अपनी आत्मा की शांति के लिए बिल्कुल मानेंगे कि हाँ, हम एक स्वर्ग लोक में आए हैं। मैं साथ के साथ जो है रावी नदी के आपको दर्शन कराऊंगा। किस प्रकार जो है श्रद्धा सुमन से लोग डुबकी लगा रहे हैं। हमारी अमावस्या है आज और हम यहाँ आए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ जो सोमवारी अमावस्या को यहाँ दर्शन करने का अवसर प्राप्त है। दोस्तों, कितना निर्मल जल जो है यहाँ बह रहा है, वाह क्या बात है। हिम्मत हौसला कुछ भी कर सकता है। इतने तेज बहाव के अंदर भी जो है 2 श्रद्धालु नदी को पार कर रहे हैं, रावी नदी। और ये 5 नदी जो विख्यात है उनमें से एक ही नदी है। साथ में इसके साथ जो है ब्यास नदी का भी कुछ संगम होता है। और यहाँ हमने जो कुछ भक्तों से मालूम किया कि जब एकांत समय होता है, शोर शराबा नहीं होता है, तो 2 नदियों का आपस में इतना शोर होता है, कल करती नदियों का जो है कहते हैं कि दोनों नदी आपस में बात करती हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरूर एक बार दिखाएं किस प्रकार जो है सोमवारी अमावस्या को स्नान करने के लिए, श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए, अपनी आत्म शांति की डुबकी लगाने के लिए यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं। तो जिस प्रकार जो है अन्य जगहों पर अपने पितरों की शांति के लिए लोग पहुंचते हैं, तो यहाँ भी लोग आते हैं सोमवारी अमावस्या को। और कहते हैं कि शिवरात्रि और विशाख में जो है यहाँ भरपूर मेला लगता है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। तो दिखाओ, मेरे कैमरामैन से कहूँगा किस प्रकार जो है चारों तरफ जो है नदी का जल बह रहा है और ऊपर से श्रद्धालु उतरते आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम से खड़ी चढ़ाई होने की वजह से यात्रीगण जो है थकावट महसूस करने लग जाते हैं। इस प्रकार का जो है पहाड़ों पे चढ़ना बड़ा नामुमकिन होता है, लेकिन श्रद्धा और भाव से जो भी यात्रीगण यहाँ पहुँचते हैं तो बाबा को मनन करते हुए चढ़ जाते हैं। कभी थकावट नहीं होती। और देख रहे हैं बहुत ही ऊंचाई से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम आम एक पिक्चरों में देखते हैं, तो आज ये बिल्कुल साक्षात आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मुक्तेश्वर धाम की मुख्य गुफा में मौजूद हूँ और बाबा तिवारी के नाम से विख्यात बाबा जी हैं हमारे साथ में। बाबा जी से हम जानना चाहेंगे किस प्रकार जो है इस गुफा का निर्माण हुआ और इस गुफा को बने, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी, कितने वर्षों से ये मंदिर जो है विख्यात है और यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं। बाबा जी प्रणाम। जय बाबा तिवारी जी प्रणाम आपको। बाबा जी, जय भोलेनाथ। दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। बाबा जी बताइएगा इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी और किन द्वारा की गई थी। ये मुक्तेश्वर धाम द्वापर युग में पांडवों ने जब वनवास का जो 12 वर्ष का जो लास्ट पीरियड निकाला था, उस वक्त यहाँ पर वो घूमते घूमते जब आए तो उस वक्त यहाँ पर 5 गुफाओं का निर्माण किया और भगवान शिव की जागृति की और भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और युद्ध में विजयी होने का वरदान उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर उन्होंने बड़ा हरिद्वार का निर्माण करना था, लेकिन ये बनते बनते अधूरा रह गया, इसलिए इसे छोटा हरिद्वार कहते हैं। यहाँ पांडवों का वरदान है कि जो 3 अमावस का नहान करेगा उसे एक हरिद्वार का नहान प्राप्त होगा। यहाँ लोग अस्थियाँ भी प्रवाहित करते हैं, पितरदान भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं सोमावती अमावस है, आप देख रहे हैं कितनी दुनिया आपके सामने आ रही है और अपने पितरों का नाम का दान पुण्य कर रही है और यहाँ पर भगवान शिव से आशीर्वाद ले रही है।
सबसे बड़ी बात है कि ये जो रावी नदी है, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 20,600 कुछ नदियाँ हैं, तो इस जो 5 नदियाँ हैं जो पंजाब की है, इसके बारे में उल्लेख पढ़ना आप स्कंद पुराण के 2 नंबर अध्याय में, उसमें लिखा हुआ है कि 20,600 कुछ नदियों में नहाने से जो फल प्राप्त होता है, पंजाब की 5 नदियों में नहाने से उतना फल प्राप्त होता है। क्योंकि इनको जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे इसको भी ज्योतिर्लिंग में गिना गया है, क्योंकि चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास और रावी, इसमें आवाज़ें जाकर आप सुनना इसकी आवाज़ कितनी है। गंगा में चल जाना, जमुना में चल जाना, गंगोत्री जमुत्री में जाना, आवाज़ नहीं है। लेकिन चिनाब नदी की आवाज़ सुनो आप, इसका भी ना आवाज़ सुना आपने, उधर भी गए हैं, पीछे भी चंबे भी गए हैं, इसका आवाज़ सुने हैं। और बाकी चिनाब, झेलम, सतलुज जो भी है सबकी आवाज़ें सुने, ये आपस में बातें करती हैं, ठीक है। इसलिए इसमें जो नहाने से जो फल प्राप्त होता है, तो 20,600 कुछ नदियों में नहाने से हम फल प्राप्त करते हैं, ये पंजाब की 5 नदियों में नहाने से उसका फल प्राप्त होता है। ये धर्मराज का दूना है, ये द्रौपदी भैया की रसोई है, ये पांडव का हाथों का शिव पिंडी स्थापना है, जिसको कहते हैं मुक्तेश्वर, जहाँ पांडव ने 5 गुफाओं का निर्माण किया और भगवान शिव की जागृति की, और भगवान शिव से उन्होंने युद्ध में विजय होने का वरदान प्राप्त किया। तो महाराज ये बताइए कि यहाँ किसी दिन जो मेले लगते हैं वो दिन कौन कौन से होते हैं, ताकि हमारे श्रद्धालु आएँ उसी मेले में आकर के यहाँ दर्शन प्राप्त। फरवरी, मार्च, अप्रैल। फरवरी में आता है शिवरात्रि का मेला, उसके 1 महीने बाद आता है चैत्र चौथिया, अमावस्या, नवरात्रे, ये 3 दिन का मेला आता है। उसके बाद बैसाखी का मेला आता है 2 दिन का। ये महीने के 7, 5, 6 मेले हमारे पास आते हैं। ऐसा हमारे पास हमेशा मेला ही होता है, क्योंकि हमारा जो भंडारा है वो 12 मास है, 12 महीने के लिए, और दूर दूर से दुनिया आती है, और यहाँ पर खाने, नहाने, आराम करने के सभी सुविधा है, चाय पानी का। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको पैसा लगेगा कि भंडारा मिलेगा, चाय मिलेगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ फ्री है। आप किसी को भी भेज के भी देख सकते हैं, कहीं से भी भेज नहीं महाराज, आप कह रहे हैं तो सवेरे हमारे पास 9 बजे भंडारा शुरू होता है और रात के 11 बजे तक कंटिन्यू चलाते हैं। उसके बाद जो भी आए उनको हम मना नहीं करते, खाना है खाओ, सोना है सो, लेकिन उनको अपना आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ अगर रुकना हो तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड होना चाहिए, अपना ID प्रूफ। बहुत बढ़िया बात है। तो स्वामी जी, वक्त आप लोगों के दर्शन के विलासी हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय। इस प्रकार जो है पहाड़ों के अंदर से काट काट करके इन गुफाओं को बनाया गया था। हम इसी प्रकार जो है पहाड़ों में स्थापित इन शिवालयों को आपको दिखाते रहेंगे। क्यों हमारा दिखाने का मकसद है, क्योंकि आप लोग दाएं बाएं जब भटकते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कोई जगह आपको पता नहीं है, तो ऐसी ऐसी कंदराओं में, ऐसी ऐसी गुफाओं में, ऐसे ऐसे पहाड़ों के बीच में, और एक वो जगह जो क्या है आप नहीं देख पाते, तो आज जो है आप लोगों को ये दिखा रहे हैं। मैं आपको इसका आने का बता देता हूँ रास्ता कैसे है। जैसे भी आप पठानकोट जाते हैं, पठानकोट से ठीक 22 किलोमीटर मुक्तेश्वर धाम आप अपने लोकेशन में डालिए, तुरंत लोकेशन जो आपको मुक्तेश्वर धाम यहाँ ले आएगी। और जब यहाँ आएंगे तो आपका बार बार यहाँ आने का मन करेगा, क्योंकि कहते हैं लोग यहाँ जो 3 अमावस्याओं को स्नान करता है तो उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है, उनके पितर जो है खुश हो जाते हैं। तो कृष्ण सोनी के साथ राजकुमार भारती को दे दी जाती है।